नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आप देख रहे हैं अभ्युदय एक कोशिश। अभ्युदय संस्कारों की बात नहीं करता है, शिक्षा में बदलाव की भी बात करता है। अभी हाल ही में मैं एक शिक्षा सुधारक, बहुत बड़ा नाम है जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है 3 इडियट, और आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं सोनम वांगचुक की बात कर रही हूँ। हाल ही में मैं उनसे मिली और मैंने पूछा कि सर, कोविड के बाद जो स्कूल हो वो कैसे हों। तो उन्होंने कहा कि कोविड के बाद जो स्कूल होने चाहिए वो लाइव लेबोरेटरी होने चाहिए। स्कूलों में अक्सर देखा जाता है कि हम थ्योरी को शिक्षक पढ़ाते जाते हैं, बच्चा थ्योरी रटते जाता, चीज़ें उसे कुछ समझ में आती नहीं है, सब ऊपर ऊपर से जाती हैं और उनके पीठ पर कम से कम नहीं तो 15 से 20 पुस्तकों का बोझ, 5-7 कापियों का बोझ, टिफ़िन और बॉटल का बोझ। लेकिन वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किस लिए उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ लादा जा रहा है। आखिर जो वो पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग क्या है, उसे अपनी ज़िंदगी में वो क्या करेंगे, वो बस रटते जाते हैं। अब जैसे कि हम उन्हें न्यूटन का लॉ ही पढ़ा रहे हैं, तो न्यूटन पढ़ रहे हैं बट दे डोंट नो कि न्यूटन का नियम एक्चुअल में क्या है, न्यूटन कौन थे, उन्होंने ये लॉ लाया कहाँ से। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग से बिल्कुल गायब होती हैं। हम बॉडी पार्ट्स को पढ़ाते हैं तो बॉडी पार्ट्स की चीज़ें उन्हें पता नहीं होती है। दोस्तों, गुरुदेव ने बाल संस्कार शाला में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब है बाल संस्कार शाला इस तरह चले इसे, और ये बहुत काफ़ी पतली है। इसे देखने के बाद पढ़ने में भी काफ़ी सुविधा होगी आप लोगों को और थोड़े मन को सुकून मिलेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो इसमें सबसे पहले गुरुदेव ने कहा है कि संवेदनशील अनुकरणीय आयु, बच्चों के बारे में बताया। फिर उन्होंने क्या किया है, जीवनचर्या की सहज शिक्षा, इसके विषय में पढ़ाया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि शिष्टाचार का अभ्यास, तनाव मुक्त सहज शिक्षा। तो जो बात आज हम लोग करने जा रहे हैं वो होगा तनाव मुक्त सहज शिक्षा। अब इसमें क्या है कि सोनम वांगचुक की जो स्कूल लाइव लेबोरेटरी बने वो बात इसमें आ जाएगी। क्या है कि सहज शिक्षा कैसी हो सकती है, जब हम बच्चों को चीज़ें पढ़ाएं तो उनको इस तरह से पढ़ाएं कि वो उनको समझ में आए। सिर्फ समझ में ही ना आए, उनको सालों साल वो चीज़ें याद रहें। और आजकल क्या हो रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में तो फिर भी भरसक क्या होता है कि प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी पैसे लेते हैं वो लोग, तो शिक्षकों पर जोर दिया जाता है, तो वो थोड़ा बहुत तो एफर्ट देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और कोशिश करते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में क्या होती है, बच्चे बिल्कुल जाते हैं वापस आते हैं, कुछ भी नहीं सीख पाते। तो बाल संस्कार शाला के शिक्षकों की एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनसे मिले और उनसे बातचीत करें कि आप बच्चों को अगर इस तरह से पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास एक अच्छा मेथड भी है जिसके सहारे आप और बेटर कर सकते हैं। और आज उसी का उदाहरण लेकर के हमारे सामने हैं छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल की शिक्षिका सविता शर्मा। मैं हूँ सविता शर्मा, हाई स्कूल नेवाड़ी से, और ये हमारे बच्चे। और आज हम लोग वृक्क की संरचना और वृक्क के बारे में। चलिए, तो आज आप लोगों से सबसे पहला प्रश्न ये है कि हमारे शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र होता है, तो उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले कौन कौन से मुख्य अंग हैं? हाँ, तो यहाँ पर देखिए त्वचा किस रूप में हमारे मतलब उत्सर्जन का अर्थ ही है कि हमारे शरीर में
गंदगी है या बेकार पदार्थ है उसको बाहर निकालेगा। तो बाहर निकालने के लिए सबसे पहले त्वचा किस रूप में बाहर करेगा? उसके बाद जो फेफड़ा है, फेफड़ा किस रूप में निकालेगा? उसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत में हम सभी जानते हैं जो हमारे भोजन का पाचन कहाँ पे होगा? बड़ी आंत। लास्टली तो वहां पे जो अनपचा भोजन होगा उसको ये बड़ी आंत बाहर निकालने का कार्य करेगी। उसके बाद क्या आता है? जिसको आप लीवर के रूप में जानते हो। तो लीवर क्या करेगा? हमारे शरीर में सबसे नुकसान पहुंचाने वाला जो पदार्थ अमोनिया, उसको किसमें परिवर्तित करेगा? यूरिया। और यूरिया को बाहर निकालने का यूरिन के रूप में काम कौन करेगा? अतः उत्सर्जन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग कौन सा है? ठीक है, तो वृक्क के बारे में जानते हो। हमारे शरीर में वृक्क की कितनी संख्या है? 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास में एक वृक्क का मॉडल है जिसमें आप लोग कितने वृक्क देख सकते हो? 2 है। तो ये आप जानते ही होंगे कि किस कलर में दिखेगा? ये लाल। ठीक है, और इसका जो भार होता है वो लगभग 140 ग्राम का होता है। ठीक है, अब ये जो अलग से वृक्क की जो संरचना बनी हुई है इसमें आप देख सकते हो ये जो सबसे बाहर का भाग है, ये बाहर के भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। उसके बाद जो अंदर का भाग है उसको क्या कहेंगे? मेडुला। क्या कहेंगे? उसके बाद यहाँ पर जो छोटे भाग है, सबसे मुख्य जो शुरुआती जो भाग होता है वृक्क का, उसको क्या कहते हैं? थैलिना। अब उसके बाद यहाँ पर से जो यूरिन होते हुए जाते जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हुए हमारे यहाँ मूत्राशय से सीधे कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो बेसिक जो हमारे वृक्क की संरचना ये हमारे शरीर में ऐसी ही होती है। और ये जो दोनों किडनी होते हैं, हमारे जो शरीर का जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो इस रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ ये अगल बगल स्थित होती है। तो दोस्तों, आपने सविता शर्मा की क्लास देखी और ये आपको एकदम लाइव लेबोरेटरी लगी होगी। संसाधन कम थे, चीज़ें कम थी, लेकिन बच्चों को चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई। तो हम आपके पास और भी ऐसी ऐसी कक्षाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें लेकर के आएंगे जो आपको वाकई आकर्षित करेगा और बाल संस्कार शाला में एक नयापन लाएगा, नई चीज़ें दिखाएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि हम स्लम्स के बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि वो चीज़ों को समझ सके और चीज़ों को ग्रहण कर सके और आपकी कक्षा में बार बार आए। तो हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा और हम अब चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन नहीं लाएंगे, ऑफलाइन चीज़ें करके भी आपके सामने दिखाएंगे, क्योंकि कोविड भी ख़त्म हो गए हैं और हमारे बच्चों की परीक्षा